बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरी वीडियो का टाइटल है, इसमें हम बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन की कि हम जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको किस तरह इन्हेंस कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें। सबसे पहले हम कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इज़ वेरी इजी प्रैक्टिस। कहते हैं कि जो हमने क्रॉप की प्रोडक्शन करनी है ना, वो जो है इजी प्रैक्टिस है। इसमें क्या होता है कि कैन जस्ट अ पीस ऑफ लैंड एंड बिगन फार्मिंग, कि हमें एक इसके लिए हमें एक लैंड की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास कोई लैंड है तो उस पर हम जो है फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैन द स्मॉल लैंड गिव द यील्ड हाई और बिग वन। इसके लिए हम एक जो है ना एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या कोई स्मॉल लैंड है, पीस है, जिसके पास वो ज़्यादा यील्ड जो है प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल दो फार्मर हैं, एक समीर है और एक अली है। समीर के पास जो है 2 हेक्टेयर है और जो अली है उसके पास 4 हेक्टेयर है। समीर क्या करता है कि वो इन्वेस्ट करता है ट्रैक्टर में, फर्टिलाइज़र में, और जो इक्विपमेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करता है। जबकि अली है, उसको वो कांट अफोर्ड मैनी ऑफ दीज इक्विपमेंट, उसके पास फिनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि वो इन चीज़ों को अडॉप्ट कर सके। तो देखते हैं कि व्हाट विल बी द रिजल्ट यील्ड, कि उसमें जो रिजल्ट यील्ड क्या है। उसमें कहते हैं कि जो समीर है वो हाई यील्ड ऑफ क्वालिटी क्रॉप क्वांटिटी ऑफ क्रॉप यील्ड होगी इन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, उसने मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की, हाँ, फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ किए एज़ कम्पेयर टू अली, क्योंकि अली के पास जो है डिड नॉट हैव द फाइनेंशियल टू मेक अ प्रॉफिटेबल हार्वेस्ट। दिस एग्जाम्पल टेल अस, ये एग्जाम्पल जो है हमें बताती है कि इनपुट्स इन फार्मिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है यील्ड ऑफ लैंड। यानी कि अगर हम हाई कॉस्ट जो है प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे तो हमें जो यील्ड है वो भी बेटर मिलेगी। अब देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन इन फार्मिंग कितनी तरह की होती हैं। बेसिकली वो 3 तरह की होती है। एक लो कॉस्ट, नो कॉस्ट होती है, एक लो कॉस्ट होती है और एक हाई कॉस्ट। नो कॉस्ट में है कि जो कोई भी फाइनेंशियल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं यूज़ करते, और जो लो कॉस्ट है उसमें से जो सिर्फ सम जो इम्पोर्टेंट हैं वो यूज़ करते हैं, और जो हाई कॉस्ट है वो जो कि यानी कि हर टेक्नोलॉजी वगैरह को यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं ताकि जो है अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को इन्हेंस कर सके। अब देखते हैं कि कौन सा लेवल है, यानी कि विच लेवल इज़ नीड फार्मर ऑफ इन्हेंस यील्ड। अपनी यील्ड को इन्हेंस करने के लिए जो फार्मर है उसको जो नीड्स है उसके उसके फर्टिलाइज़र या प्रोडक्शन वगैरह कितनी होनी चाहिए। तो क्रॉप प्रोडक्शन की जो मैनेजमेंट है उसको हम देखें तो बेसिकली 3 चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट हैं जिनको मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है न्यूट्रेंट मैनेजमेंट, एंड सेकंड वन इज़ इरिगेशन ऑफ फार्मर्स। इरिगेशन तो बेसिकली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि होती है पॉइंट है फार्मर के लिए। एंड थर्ड वन इज़ क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न में कि जी कौन सी क्रॉप है किस सीज़न में किस टाइम पे लगानी है। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ न्यूट्रेंट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रेंट्स जो है प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं और वो किस तरह जो है उनको हासिल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रेंट मैनेजमेंट की। कहते हैं कि हाउ कैन मैनेजमेंट इन टेक ऑफ प्लांट, कि प्लांट जो है न्यूट्रेंट किस तरह लेता है। तो इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल हम हैं, अगर हम अपनी बात करें तो हमें अपनी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम वो फूड इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें जो है हमारी बॉडी को जो न्यूट्रेंट प्रोवाइड की ज़रूरत होती है वो मिलते हैं। इसी तरह प्लांट को भी अपनी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जो प्लांट्स हैं उनको जनरली जो है 16 न्यूट्रिएंट्स जो हैं रिक्वायर होते हैं, उनको ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए। क्या, और ये इनको जो है कंटेक्ट करती है वाटर के साथ, एयर के साथ और सॉइल के साथ। ये इन 3 वे से जो है, इन 3 चीज़ों से जो है अपने ये जो 16 न्यूट्रिएंट्स हैं वो हासिल करती है। वो किस तरह करती हैं अब इनको हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि जो प्लांट है वो रिक्वायर करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो दीज न्यूट्रन प्रोवाइडेड टू द प्लांट बाय एयर। कहता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है
वो तो प्लांट जो है एयर से हासिल कर लेता है, ठीक है। और अगर हम बात करें वाटर की, ठीक है, तो ये प्रोवाइड कर देता है हमें वाटर, यानी कि H2O की बात करें, हाइड्रोजन भी उसमें है, ऑक्सीजन भी इसमें है, तो ये हमें प्रोवाइड कर देता है प्लांट्स को वाटर। और जो बाकी रह गए हैं, तो अब हम देखते हैं कि सॉइल से वो किस तरह के जो है न्यूट्रिएंट्स हासिल करता है। लेट अस लुक इट सॉइल। कहते हैं कि जो सॉइल है वो प्रोवाइड करता है काफ़ी तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं। इनमें से कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को कम मिकदार में चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लार्ज मिकदार में चाहिए होते हैं। तो जो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और जो लार्ज क्वांटिटी रिक्वायर करते हैं उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अगर मैक्रो की बात करें तो मैक्रो में जो है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, मैग्नीज और सल्फर आ जाते हैं। और अगर माइक्रो की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, ब्रॉन है, क्लोरीन ETC, ये जो है इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। तो हाउ कैन इनहेंस क्रॉप प्रोडक्शन प्लांट गेट ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। कहते हैं कि क्रॉप जो प्लांट है वो ये न्यूट्रिएंट्स लेके किस तरह जो अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को करता है। जाहिर सी बात है, अगर न्यूट्रिएंट्स उसको रिक्वायर होंगे, अगर उसकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायर होगी तो जो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसकी सर्वाइवल भी अच्छा होगा। लेकिन इफ़ द प्लांट हैव डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट द प्लांट ससेप्टेबल टू डिजीज। जाहिर सी बात है, अगर उसमें न्यूट्रिएंट की जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो प्लांट्स क्या हो जाएगा, वो ससेप्टेबल टू डिजीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी ग्रोथ तो कम होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी। इसीलिए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की जो है न्यूट्रिएंट को मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।